अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप YouTube चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। हमने इससे पहले बायोलॉजी का काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन देख लिया और हमने ये देख लिया कि जो बायोलॉजी है इसकी कौन कौन सी मेजर फील्ड्स होती हैं, कौन सी इसकी सब फील्ड्स या फिर ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि जो बायोलॉजी है इसका मुख्तलिफ साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है और बायोलॉजी के अंदर कौन से कैरियर्स हैं, ये भी सारा कुछ हमने पहले देख लिया। इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि जो साइंस है वो किस तरह से कोलैबोरेटिव फील्ड है। ठीक है, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, ये हमने इस लेक्चर के अंदर देखना है, तो हमने इसको स्टार्ट करना है। अब देखें, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर मुख्तलिफ साइंसेस के लोग या साइंस की मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है या फिर कंप्यूटर साइंस है, इन सब फील्ड्स के जो लोग हैं ये जब मिल के काम करते हैं तो फिर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इनका मिल के काम करना क्यों साइंस के लिए ज़रूरी है और क्यों इंसानियत की तरक्की के लिए ज़रूरी है, ये हमने अब यहाँ पर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब जो साइंस है ये कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव फील्ड का मतलब ये है यहाँ पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मिल के कोलैबोरेट करते हैं, कोलैबोरेट करके काम करते हैं। कोलैबोरेट करने का मतलब ये है कि आपस में मिलजुल के वो काम करते हैं। इन विच रिसर्चर्स फ्राम वेरियस डिसिप्लिन्स। अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात से या मुख्तलिफ फील्ड से वो क्या करते हैं, वर्क टुगेदर, वो इकट्ठे मिल के काम करते हैं टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ताकि वो जो पेचीदा मसाइल हैं उनको हल कर सकें। इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स, अब वो टीम्स जो कि इंटर डिसिप्लिनरी होती हैं। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब ये मुख्तलिफ डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखने वाली टीम्स, ठीक है। कैन टैकल प्रॉब्लम्स, अब ये ऐसी टीम्स होती हैं जहाँ पे कुछ लोग किसी एक डिसिप्लिन से होते हैं, कुछ लोग किसी दूसरे डिसिप्लिन से होते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी टीम्स। कैन टैकल प्रॉब्लम्स, ये मसाइल को हल कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, बहुत बेहतर अंदाज में, बाय लेवरेजिंग, क्योंकि इस्तेमाल करते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेंथ्स एंड एक्सपर्टीज़, ये ताकत को इस्तेमाल करते हैं, एंड एक्सपर्टीज़ और महारत को इस्तेमाल करते हैं, ऑफ ईच डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन की ताकत को और महारत को ये इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि जब आप साइंस को बतौर एक कोलैबोरेटिव फील्ड स्टडी करते हैं तो यहाँ पे ऐसी टीम्स होती हैं जो कि इंटर डिसिप्लिनरी होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो लोग होते हैं टीम्स के अंदर, एक आदमी किसी और फील्ड से होता है, दूसरा किसी और डिसिप्लिन से होता है, इस तरह से टीम्स बन जाती है इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड। जिस फील्ड का बंदा उस टीम के अंदर होता है वो अपनी फील्ड की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, जितनी भी वहाँ पे रिसर्च होती है उसकी फील्ड के अंदर, उसको वो टीम के अंदर लेके आता है और वहाँ पे वो अपनी इनपुट देता है। इस तरह से जो टीम है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ज़्यादा एफिशिएंटली वो काम कर सकती है। इट ऑफन लीड्स टू, तो इसके नतीजे में हमें मिलता क्या है, इट ऑफन लीड्स टू, ये हमें लेके जाता है ये काम कि टीम्स जो है डिफरेंट डिसिप्लिन से मिक्स करके आप बनाए, तो ये हमें लेके जाता है टू क्विकर, इससे आपको जल्दी चीज़ मिलती है, क्विकर तेज़ चीज़ मिलती है, एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, और पायदार हल आपको मिलते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह से टीम्स बनाएं जो कि इंटर डिसिप्लिनरी हों तो इसके रिजल्ट में फिर आपको जो सॉल्यूशंस मिलते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं और बहुत ही पायदार होते हैं। लेट्स डिस्कस, आइए अब हम डिस्कस करते हैं ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। साइंस के अंदर किस तरह से इंटर डिसिप्लिनरी यानी कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स मिल के कोलैबोरेट करते हैं, उनकी हमने अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखनी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। पहली हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है, इसके बारे में देखते हैं। द ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट एम्ड टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जेनोम। अब जो ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट था इसका मकसद था कि जो पूरा ह्यूमन जेनोम है इसको सीक्वेंस किया जाए और इसको मैप किया जाए। ठीक है, इसका पूरा जो नक्शा है, पूरी जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हासिल की जाए। ठीक है, ह्यूमन जेनोम का मतलब ये है कि वो खसूसियात जो कि इंसानों के अंदर मौजूद होती हैं उसका पूरा सेट, उन तमाम खसूसियात का जो सेट है उसको हम ह्यूमन जेनोम कहते हैं। ठीक है, ये जीन्स क्या होते हैं, जीन्स के अंदर फिर फर्दर क्रोमोसोम्स भी होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, और उसके बाद डीएनए क्या है, आरएनए क्या, ये सारी चीज़ें जो ये जीन्स से और इंसान की जो खसूसियात होती हैं उनसे रिलेटेड है। ये फिर इसी सब्जेक्ट के अंदर अगले चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगी, वहाँ पे इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक इतना काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। अब ये जो प्रोजेक्ट ये 2003 में मुकम्मल हुआ था। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कैसे था, किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग यहाँ पे मिल के काम कर रहे थे। इट इन्वॉल्व्ड रिसर्चर्स फ्राम वेरियस डिसिप्लिन्स, इसके अंदर जो तहकीक करने वाले लोग थे वो मुख्तलिफ शोबाजात से थे, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शामिल है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी मास्टर इसमें थे, जेनेटिक्स वाले लोग भी थे, इंफॉर्मेटिक्स वाले भी थे, एंड कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं वो भी ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट के अंदर शामिल थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लाइमेट चेंज रिसर्च, कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आप किस तरह से रिसर्च करते हैं, इसके बारे में हमने अब देखना है। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन्स। अब जो
क्लाइमेट चेंज है, जो माहौल के अंदर तब्दीली होती है, ठीक है, जो माहौल की आबो हवा है उसके अंदर जो तब्दीली होती है, उसके अंदर अगर आपने स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो उसके लिए आपको कोलेबोरेशन चाहिए, मिल के काम करना पड़ता है अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, बहुत सारे शोबाजात के अंदर, सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, जो एटमॉस्फेरिक साइंस है उसके लोग होने चाहिए, इकोलॉजी के लोग होने चाहिए, ठीक है, जो इकोसिस्टम्स को स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स जो कि मईशत को, पैसे को स्टडी करते हैं वो होने चाहिए, एंड सोशोलॉजी और वो होने चाहिए जो कि सोशोलॉजी को यानी कि माशरे को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब लोग जो हैं ये मिल के क्लाइमेट चेंज के ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। जो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है कि साइंस कोलैबोरेटिव फील्ड क्यों है, वो एग्जांपल है हमारे पास मेडिकल रिसर्च की, कि किस तरह से आपने मेडिसन के शोबे में रिसर्च करनी है मुख्तलिफ फील्ड्स को मिला के। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। अब जो मेडिकल रिसर्च है वो अक्सर डिपेंड करती है, मुनहसर होती है इस चीज़ के ऊपर कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की जाए, मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ शोबाजात मिल के काम करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट्स। अब जो कैंसर के ऊपर रिसर्च है उसके अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो शामिल होने चाहिए, इन्वॉल्व होने चाहिए, बायोलॉजिस्ट होने चाहिए जो कि बायोलॉजी के एक्सपर्ट हों, बायोकेमिस्ट होने चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो कि बायोलॉजी के अंदर या फिर जानदारों के अंदर जो केमिकल्स हैं उनके रिएक्शंस और उन चीज़ों को स्टडी करते हैं वो होने चाहिए, जेनेटिक्स के माहिर होने चाहिए, उसके बाद फार्माकोलॉजिस्ट होने चाहिए, वो होने चाहिए जो कि मेडिसिन के बारे में माहिर हैं, एंड स्टैटिस्टिशियंस और वो होने चाहिए जो कि स्टैटिस्टिक्स के माहिर हैं, ठीक है। ये सारे लोग मिलके मेडिसिन के अंदर अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत, ठीक है। रोबोटिक्स जो है उसके अंदर रोबोट्स होते हैं जो कि काम करते हैं इंसानों की जगह पे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मसनूई ज़हानत होती है जिसके अंदर आप इंसानों की तरह सोच सकते हैं और इंसानों की तरह सोच के मुख्तलिफ कंप्यूटर से आप काम ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके बारे में डिटेल नीचे लिखी हुई है, द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई, यानी कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत की जो फील्ड है इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, ये बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन जो है वो मिल के काम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर शामिल है कंप्यूटर साइंस, इसमें कंप्यूटर साइंस शामिल है, इंजीनियरिंग शामिल है, मैथमेटिक्स इसमें शामिल है, इसमें न्यूरो साइंस शामिल है, एंड साइकोलॉजी, इसके अंदर साइकोलॉजी यानी कि नफ्सियात भी शामिल है, ठीक है। सारी फील्ड्स मिल के हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोटिक्स के अंदर हेल्प आउट करती हैं। रोबोटिक्स के अंदर आप रोबोट्स के बारे में स्टडी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप मसनूई ज़हानत जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस कोलैबोरेशन हैज़, अब ये जो कोलैबोरेशन है ये मिल के काम करना है, हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है इन रोबोटिक सिस्टम्स के अंदर, जहाँ पे रोबोट्स होते हैं उन सिस्टम्स के अंदर, ऑटोनोमस व्हीकल्स जो खुदकार गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं जो कि खुद चलती हैं गाड़ियाँ, उनको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, मशीन लर्निंग के अंदर एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है। ये कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इनके अंदर जो है वो काफ़ी सारी तरक्की हो चुकी है इस कोलैबोरेशन की वजह से, क्योंकि ये सारी फील्ड्स जो हैं ये मिल के यहाँ पे काम कर रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारी लास्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास है स्पेस एक्सप्लोरेशन, जो खला है उसको एक्सप्लोर करना, उसके अंदर चीज़ें ढूंढना, ठीक है, या फिर उसके जो फिनोमेना हैं उनको स्टडी करना। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा की तरह की जो तंजीमें हैं एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व साइंटिस्ट फ्राम वेरियस फील्ड्स, ये मुख्तलिफ शोबाजात से साइंसदानों को शामिल करते हैं अपने साथ, इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिज़िक्स, जैसे कि एस्ट्रोफिज़िक्स है उन साइंसदानों को जो एस्ट्रोफिज़िक्स जानते हैं उनको अपने साथ ये शामिल करते हैं। प्लानिटरी साइंस के साइंसदानों को जो कि प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, इंजीनियरिंग वालों को, बायोलॉजी वालों को एंड मेडिसिन वालों को, ठीक है, जो कि मेडिसिन के बारे में जानते हैं, उनको अपने साथ ये शामिल करते हैं। दीज कोलैबोरेशंस, अब ये जो कोलैबोरेशंस हैं इनका मिल के काम करना है, एनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस, इसकी वजह से जो साइंसदान हैं वो कॉस्मोस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। कॉस्मोस कहते हैं कायनात को, ठीक है, जो कायनात है उसको ये स्टडी कर सकते हैं और उसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो साइंस वाला टॉपिक है जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो साइंस है ये क्यों एक कोलैबोरेटिव फील्ड है, क्यों यहाँ पे मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं वो मिल के काम करते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह साइंटिफिक मेथड वाला जो टॉपिक है इसको स्टार्ट करेंगे।